Unpredictability is clearly the word of the day. For us, the European Union is predictability. We come to agreement, we stick to those agreements and keep our promises. ये डील साइन करके इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपने खिलाफ ही जो है मुआशी महाज के ऊपर जंग शुरू कर दी है। ये उनका कहना है। नाजरीन, ऑरेंज क्रम्प का हाल क्या है? वो मैंने सुना कि व्हाइट हाउस में वो इधर उधर जो है वो इसने एक बेसबॉल बैट हाथ में ले रखा है और वो उसको लेके और चारों तरफ घुमा रहा है। एक दो बात अपने सिर पे मार दिया, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। जो कुछ इंडिया ने किया है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है, उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए। मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलिए। ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से डील हुई। दुनिया में अब जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही हैं वो सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। ही इज द ट्रिगर। ना वो सबको परेशान करता, ना ऐसी डील साइन होती। बात की थी और ये यूरोपियन यूनियन की, देखें पाकिस्तान को जो एक बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है GSP प्लस, वो यूरोपियन यूनियन के साथ है। वो जनवरी 2027 में एक नया रिव्यू होगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस, क्योंकि उसकी कंडीशंस है ना। इंडिया अब क्लियर कट, जो पहले कह रहा था कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे फ्रेंड हैं, मोदी जी अब परेशान है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर में उनकी पोजीशन क्या है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की। तो उसने कम से कम दुनिया को ये दिखा दिया कि एक पावर ना सही, एक मुल्क ऐसा है जो सरवाइव कर रहा है इवन डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होके भी, ये नाराज करके भी डोनाल्ड ट्रंप को। तो उसके बाद फिर आप देखिए कि वहां पर भी वन यूरोप वन वॉइस की बात हो रही कि EU को इकट्ठा करके EU जनाब बिल्कुल सीधा अब डोनाल्ड ट्रंप को यस सर और नो सर नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देगा। अब वहां पे अभी इस पे इत्तफाक राय कितनी जल्दी और कितना मुस्तकिल होता है, ये अभी देखने की बात है। बट ये है कि ये ट्रेड डील जो हुई है, एक पैरल जो ट्रेड के ऊपर कम से कम अमेरिकन हेजेमनी थी, उसको इंडिया ने और यूरोप ने मिलकर चैलेंज कर दिया। अभी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है बीच में, वो मैं नोट कर रहा था कि इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक एलाइज डोनाल्ड ट्रंप जिनको समझ रहा है, वो एल सल्वाडोर है, हंगरी है, पाकिस्तान है, जी और मिडिल ईस्ट है, बॉर्डर पीस में जो इजिप्ट है, नहीं वो बाकायदा जिनको स्ट्रेटेजिक जगह दी हुई है। और जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की जिस पर हम बात भी कर रहे हैं, दे आर ऑल एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम अमेरिका नाउ। जी, वो अलग हो गए। आप ले लें, आप सदर्न अमेरिका ले लें, सारा का सारा, आप मोस्ट ऑफ द यूरोप ले लें, आप इंडिया ले लें, ब्राजील ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, वो तमाम को एस्ट्रेंज करके तो अमेरिका ने इस वक्त जो अपना फोकस रखा हुआ है वो उन ममालिक पे है जहां पे स्ट्रॉन्गमैनशिप चल रही है, जहां पे एक अथॉरिटेरियन रूल है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। दिस हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। यूरोप के साथ तो उनकी पार्टनरशिप, यूरोप के साथ तो नहीं, लेकिन वैसे जनरली अमेरिका हमेशा उन्हीं रिजीम्स को सपोर्ट करता है जो कि ऑल द वे आउट। ट्रंप भी है ना उसमें एक फैक्टर ये है कि ही डजंट वांट टू टॉक टू द कंट्रीज जहां पे पार्लियामेंट स्ट्रांग है। देखिए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे आपको पता है कि इंडिया में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, हुकूमतें गिरने और गिराने तक बात आ गई थी। लेकिन जब इंडिया ने एक अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप कायम कर ली, तो उसके बाद वहां पर अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक इत्तफाक राय है कि अमेरिका के साथ मिलके चलना है हमने। और इसीलिए क्वाड में आप देखते हैं कि इंडिया एक्टिव हुआ, वहां पर कोई अमेरिका के खिलाफ ऐसी कोई बड़ी तहरीक मौजूद नहीं है। कांग्रेस भी इस बात पे एग्री करती है कि हमने अमेरिका के साथ चलना है। देखें, पाकिस्तान को जो एक बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है GSP प्लस, वो यूरोपियन यूनियन के साथ है। वो जनवरी 2027 में एक नया रिव्यू होगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस, क्योंकि उसकी कंडीशंस है ना, जमहूरियत के हवाले से है, डेमोक्रेसी के, फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स के हवाले से है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें शामिल हैं और कंसिडर होंगी। मतलब बात यह है कि अमेरिका के साथ आप खड़े हैं, अमेरिका ने लड़ाई कर ली है यूरोपियन यूनियन के साथ, ऐसा ही है ना। अब आपके पास चॉइस ये है कि जब जिस तरह अभी इंडिया को धमकी दी है ना, कनाडा को धमकी दी है, कनाडा गया चाइना, तो
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी दे दी कि जी अगर चाइना के साथ कनाडा कुछ करेगा तो हम उनके ऊपर टैरिफ डबल कर देंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पाकिस्तान के लिए ये जो मैं कह रहा हूँ ना मुश्किलात में इजाफा होगा। ऑलरेडी ये जो ह्यूमन राइट्स वगैरह का इशू तो है, लेकिन उसके साथ साथ जब पाकिस्तान अगर थोड़ा सा भी यूरोपियन यूनियन के लिए कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करेगा तो अमेरिका की तरफ से धमकी आएगी, बिकॉज आपने टोटली अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया। अब आपके पास चॉइस नहीं बची है। डोनाल्ड ट्रंप को समझने की ये जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन किसी को आपस में ताल्लुकात अच्छे करने, अभी इंडिया ने अगर यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे ताल्लुकात किए तो अमेरिका, लेकिन अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। एयरबस ने भी ऑफर कर दिया है कि वो प्लेन्स को भारत में बनाना चाहते हैं एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग द ड्यूटीज डाउन। जो ड्यूटीज हैं जैसे केमिकल्स, मशीनरी है, इन सब के ऊपर जो एडवांस मशीनरी है उसके ऊपर जीरो कर दी गई है। जीरो। दैट मीन्स कि जो हमारा एमएसएमई है, जो छोटी इंडस्ट्रीज है, अब वो वर्ल्ड क्लास यूरोपियन टूल्स को, उनकी मशीनरीज को वो बाय कर पाएंगी यूरोपियन स्टैंडर्ड एट चाइनीज प्राइस। अब आपका कंपटीशन यूरोपियन हाई क्लास स्टैंडर्ड का चाइना की घटिया मशीनों के साथ ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। चाइना के ऊपर ड्यूटी हाई है, इसलिए जब वहां पे यूरोप की जो मशीनरीज है उसके ऊपर ड्यूटी कम हो जाएगी, दे विल बिकम मच मोर कंपेटिटिव। तो अब मेक इन इंडिया इज गोइंग टू बी मोर चीपर, फास्टर एंड मच मोर पावरफुल। इसलिए मोदी जी ने ये जो काम किया है, हर चीज के दिमाग में रखने के बाद उन्होंने काम किया है। अभी आपने नोट किया होगा एग्रीकल्चर को हमने टच नहीं करने दिया कि भाई आपका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं वो भारत में नहीं आएंगे। हाँ, यूरोप एक चीज में ठीक है कि उनका जो ये ग्रीन है, ग्रीन के ऊपर काम करते हैं। ग्रीन का मतलब है कि कभी तेल कम यूज करना है, गैस कम यूज करनी है, सोलर के ऊपर काम करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। वो हमने बोल दिया कि हम भी करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन के पास एक ग्रीन ट्रांजिशन का फंड है, वहां पर मोदी जी ने मतलब एफटीए साइन करने के साथ साथ 500 मिलियन यूरो ले भी लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हमारे ईयू जो ये दिए हैं हमें, किसके लिए, ये सारा का सारा जो ईवी है उसके ऊपर यूज करने के लिए। यानी कि यूरोप लिटरली पे कर रहा है भारत को कि आप ग्रीन एनर्जी का सुपर पावर बनने के लिए जो हेल्प चाहिए हम देने को तैयार हैं। ये है अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आपको याद होगा मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था, आई टोल्ड यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर बातें होगी। आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट पढ़ के, उसमें आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बातें ही दो लिखी हुई हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है अब यूरोप ना तो चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है, कर नहीं सकते, ऑलरेडी हाथ जले हैं। अमेरिका ने ऑलरेडी सब कुछ ही जला दिया, इसलिए उन्होंने ऑटोनॉमी की बात की, हम भी इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं लेकिन मिलकर हम इंडिपेंडेंटली एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसीलिए आज वॉशिंगटन गुस्से में है। दे हैव लॉस्ट देयर माइंड। क्यों? उनको डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया कि उसकी जो इकोनॉमिक लीवरेज था भारत के ऊपर, भारत को कंट्रोल करने के लिए या यूरोप के ऊपर, वो दोनों खत्म हो गए।